मेरा स्क्रीन सभी को दिखाई दे रहा है? यस जी सर। सर। जोर से बोलिए सर। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड यस मॉर्निंग सर। ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? आज तो टीएमसी मीटिंग चल रहा है और आप लोग को जो टीम से सब ग्रुप में भी छोड़ा गया था। कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, आप लोग तो सब मिस कर लिए। उनका पावर नहीं देखे थे। एक बात मैं बताओ, आज दिल से बताऊंगा और बहुत सारे बात बताऊंगा, आप लोगों को जानकारी खुशी होगी और कभी भी दुख भी होगा इस बात को। आपने दुनिया में जितने सारे मीटिंग ट्रेनिंग लिए हैं, मगर मैं विवेक सर का टीम में हूँ ऐसा बात नहीं है। एक्चुअली सिर्फ मीटिंग में इतना जान है, एक मैंने मरा हुआ आदमी भी खड़ा हो सकता है। सच में पावरफुल है, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ा ही है, गोल भी है। हमने जहाँ पे रह रहे हैं हम सोच रहे हैं यही बड़ा है। मेरा जो सोचने का तरीका भी बड़ा है, मेरा नॉलेज बड़ा है, नहीं। हम जब पहला वाला टीएमसी मीटिंग गए थे, ठीक है, मैं 2 साल का पीछे बात कर रहा हूँ, जब ज्वाइन किया था उसके बाद हम फरवरी में गए थे। 7-8 दिन के लिए 3 दिन का प्रोग्राम था, हमने 2 दिन पहले से गए थे। 4-5 हजार लोग का उस टाइम हुआ था। मैंने उस मीटिंग में देखा अफगानिस्तान, पाकिस्तान से बहुत सारे देश थे, बांग्लादेश से, नियर बाय अफगानिस्तान से भी बहुत लोग आए थे, वो मीटिंग में थे। मैंने एक बात सुना, मीटिंग का कोई टाइम लिमिट होता है। मतलब 10 बजे स्टार्ट होगा, मिनिमम शाम 7 को, मैक्सिमम 8 या 9 8 तक हो सकता है, 1 घंटा लेट। मगर विवेक सर का प्रोग्राम है, 7 बजे एंट्री करोगे तो सीट मिलेगा। 15 मिनट के लिए होता है लॉन्च का ब्रेक। उसके बाद कुछ नहीं होता है। रात 12 बजे तक लोगों को छोड़ के नहीं जाएंगे, बोलेंगे और वो हो। क्योंकि विवेक सर का पर डे 6 से 7 घंटा का रहेगा प्रोग्राम। बिलियनरी प्रोफेसर का 1 बाय 1 आएंगे, इंटरेक्शन करेंगे। बहुत जानदार प्रोग्राम है। मैंने इसे जिंदगी में मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग देखा, मगर ऐसा ट्रेनिंग नहीं है। सुबह 7 बजे 6 बजे से हम मेट्रो पकड़ के जा रहे थे। 7 बजे एंट्री करेंगे तो टिकट मिलेगा, मैंने सीट मिलेगा बैठने के लिए, नहीं तो नहीं मिलेगा। फिर रात 12 बजे लोगों को भी बोलेंगे नहीं इसको मौत खत्म करिए, वो चलता रहे। ये जो मीटिंग होता है ना बिलियनरी प्रोफेसर से, आपने कभी सोचा है प्रोटोकॉल एक होता है और सभी गवर्नमेंट बॉडी में प्रोटोकॉल के हिसाब से लोग काम करते हैं। आईएएस ऑफिसर है, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्टर्स। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक सर हमारा उड़ीसा का है। अगर अपॉइंटमेंट लेंगे ना बिलियनरी के साथ मिल नहीं पाएंगे। अपॉइंटमेंट लेना फिर अप्रूवल होगा कि अभी मिल सकते तुरंत। तो चीफ मिनिस्टर फोन कर रहे हैं, पहले वो उठा लेंगे, बात करेंगे, वो बात भी नहीं हो रहा, उनका पीए के साथ बात हो। अब सोचिए उन लोग के साथ अब सामने से बैठोगे, उनके साथ सेल्फी लेने वाले थे, उनसे पूछने वाले थे क्वेश्चन सारे। उनका जो देखो, धोनी क्रिकेट खेलता है, मगर धोनी आपको हेलीकॉप्टर शॉट नहीं सिखाएगा। वो एक मंत्रा देगा, टिप्स देगा, जिससे आप एम्पावर हो सकते हो, मोटिवेटेड हो सकते हो, कुछ करने का जज्बा जुनून आपके साथ आ जाए। ऐसा ही माहौल होता है। बिलियनरी आपको हाथ पकड़ के नहीं चलाएंगे, वो आपको ऐसा कुछ बोलेंगे, मंत्रा देंगे, टिप्स देंगे जो जानकारी आपके पास नहीं था, जिसके बदले तो आप कहाँ पे कहाँ पहुंच सकते हैं। तो यही बात था। तो अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट अटेंडिंग दिस प्रोग्राम। तो आपने फील नहीं कर पाते। तो विवेक सर हमेशा बोलते हैं फील फेल्ट फाउंड। जब तक आप उस इमेज को, उस प्रोग्राम को, खाली आप बोलते हो ये क्यों ग्रुप में बार बार छोड़ रहे, टीएमसी में जाना है, टीएमसी में जाना है, ये में जाना है, ये कोई फालतू में हम लोग को खराब लगता है। आपका लाइफ गेम चेंजिंग होने वाला था उसमें। आपने बोल रहे थे मैं तो घर में बैठा हूँ, वहां पे जाके कर विवेक सर, नहीं नहीं, प्रोग्राम में कितने कितने लोग आते हैं आपको मालूम नहीं, शायद सुपर 30 आनंद कुमार भी आते हैं, ये केंट और पानी पीते हैं, उनका भी आते हैं, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स, वो भी एक जॉब में नौकरी में थे, ठीक है, गवर्नमेंट में आर्मी में थे, उनका जर्नी सुनोगे। बहुत सारे बिलियनर आते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं दुनिया में? आप 50 लाख खर्च करो, पहुंच जाओ बिलियनर के साथ बात करो, तो मैं देखता हूँ एक सेल्फी लेके आओ। आप लोगों को खराब लगेगा, आप लोगों को। मैं सच में आज मैं कुछ खराब लगने बात नहीं, दिल को अगर आग लगा देंगे ना तो आप काम करेंगे। आप सोचिए बिलियनरी में आपको एक जन्म चला जाएगा, कैसे बिलियनर से आप बात करके
मिलके चले आ तो देखते हैं हम कितना करोड़ करोड़ रुपया खर्च करो मिल लो उनका गेट के सामने वेट करते करते बोले मुझे मिलना है। आपको 100 प्रोसेस देके चलना है फिर भी मिलेंगे नहीं मिलेंगे बात नहीं, चलो किससे मुलाकात होगा। तो अगर ऐसा प्लेटफॉर्म है आपको जिंदगी में जितने आपने सपने देखे थे 7 वंडर घूमने के लिए, वही बिलियनर भी आजकल 7 वंडर्स में एक है। उनके साथ मिलना बैठना उनका बात सुनना, प्रोग्राम में ये हर कोई प्रोग्राम में आते हैं लोग दुनिया उनको सामने आते। तो ऐसा बात नहीं लाइव चेंजिंग होने वाला था आप लोग का, आपने मिस किया वो कोई बात नहीं, ट्राई करते रहे। आपके पास वो पैशन और दम वो रखना चाहिए, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आप जिस कैरियर से एक्सपेक्टेशन से जुड़े हो वो फुलफिल करने के लिए आपको इनपुट देना पड़ेगा। इनपुट देंगे तो कंप्यूटर इनपुट लेगा तो आउटपुट निकलेगा। आप कैसा इनपुट ले रहे हो वो इम्पोर्टेंट है लाइफ में। तो आज कुछ ऐसा बात करेंगे, लास्ट क्लास में हमने कुछ बताए थे आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा, तो हर कोई चाहता है। आज का टॉपिक है मैं चले आता हूँ, वो बात अलग से हो गया, तो छोड़ो उन बातों को। जो चला गया फिर से नेक्स्ट न्यू बेटर करेंगे, नेक्स्ट न्यू बेटर करेंगे, सोचेंगे अच्छी तरह प्लान बनाएंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। नया करने की कोशिश जब तक करेंगे, आप लोग क्या हो जानते हो सर, सब सपना योग्य हो, सपने देखते हो, सपना कभी सपने को पूरा नहीं कर सकता, ये बात लिख के रखो। मैंने एक स्टेज में जब फिजिकल इवेंट हुआ था मैं सभी लोग को बताया था, आप नहीं थे बहुत कम आए थे। मैंने ऐसे स्टेज में खड़ा होकर बताया था सपना होगी, सपना कभी सपने को पूरा नहीं कर सकता, आपका कर्म ही कर्म सपना को पूरा करेगा। अब लोग सोचते हैं सपना देखो पूरा हो जाएगा, अगर नरेंद्र मोदी सपना देखता ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता। दुनिया में किसी का बात सुनना है कि नहीं सुनना है, नरेंद्र मोदी जी का एक एक बढ़िया सा बात मुझे अच्छा लगता है। दुनिया में एमपी बनने के बाद प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, मगर एमपी नहीं बनना, डायरेक्ट पूरा प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर। मैंने सोचो उनका वो कितना झेले होंगे, टेंशन लिया होगा, सोता नहीं है, पेंशन की कितना बड़े दर्द लेता है देश भर का। मुझे कोई पॉलिटिकल व्यूज नहीं है मेरे पास, मगर जो पर्सनालिटी है उनके पास, जो काम करने का तरीका सोचता है, कितना मेहनती करता है, वो यहाँ पे वो शोभा नहीं देता। मगर विवेक सर भी एक फील्ड में मेहनत भी करते, ट्रेनिंग करते आप लोग को संडे लेके आते हैं बहुत सारे केस स्टडीज। देखो वो ये दोनों दुनिया का मैं कंपैरिजन करता हूँ। ये कि ट्रेनिंग में बहुत सारा जान लगा देते हैं, ये कि पूरा देश को चलाने के लिए जान लगाते हैं, पूरा मेहनत देखो, पूरी एक ग्रोथ देखो उनका, माने वो कितना निष्ठावान है, पूरा डेडिकेशन पैशन के साथ, पूरा कितना कंट्रोवर्सी है, फिर कंट्रोवर्सी है, फिर उनके बाद एलिगेशन लोग बहुत सारे लेते हैं, मगर वो टिके रहते हैं, डिसीजन लेते हैं, आगे नेक्स्ट न्यू बेटर करने की कोशिश करते हैं। वो ऐसे ही आप लोग को कुछ नया सोचना पड़ेगा, तो भी तो बन पाएगा। मतलब मगर ऐसा लाइफ आप लोग को अगर पसंद है तो पसंद है, मेरा मैं कुछ नहीं कर सकता। इट्स योर लाइफ, योर पर्सनल डिसीजन, पर्सनल। अभी आते हैं प्रेजेंट टॉपिक पर, हाउ टू बिकेम ए सक्सेसफुल लाइफ। तो हर कोई चाहता है सक्सेस करने के लिए। मैं 13 टॉप डिस्कशन करूंगा, कुछ कुछ बेस्ट पीसेस ऑफ एडवाइस है। ये सब मेरा नहीं है, ये सक्सेसफुल जो हुए हैं दुनिया के फील्ड में, उनके बारे में मैं थोड़ा सा कोट उनके बारे में माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत फेमस ही लोग हैं, 13 एडवाइस दिए हैं, उनके हिसाब से हम चलते हैं। तो पहला नंबर में आता है एक माइकल एंजेलो बोलते हैं ग्रेट रिनास आर्टिस्ट। ये दुनिया में जितने बड़े आर्टिस्ट है उनमें आर्टिस्ट एक नंबर आते हैं। ये बोलते हैं अगर आप तक जब तक बड़ा नहीं सोचोगे बड़ा नहीं कर पाओगे। आपको सोचना पड़ेगा, सोचने के बाद उसको उनके वो जो काम करने में कौन मुझे मदद कर सकता है, कुछ कौन किससे मुझे हेल्प मिल सकता है, कौन मुझे इस रास्ते तक पहुंचने में हेल्प करेगा, या मेरा क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा, या मैं टीम के साथ चलूंगा या अकेला चलूंगा उस गोल को अचीव करने के लिए। ये बोलते हैं द ग्रेटर डेंजर फॉर मोस्ट ऑफ अस लाइज नॉट इन सेटिंग आवर एम टू हाई एंड falling short, but is but in
setting our aim to low and achieve our mark. माइकल एंजेलो का ये कोट पूरा सबसे बेहतर है। ये एक दुनिया से सबसे फेमस लोग हैं। ये बोलते हैं कि आप लोग को अगर बड़ा होना चाहिए तो एक बड़ा सा सोचिए। पहुंचे ना पहुंचे दूसरी बात है। कैसे पहुंचेंगे उसके लिए प्लानिंग अकॉर्डिंग करो। ये टीम के साथ पहुंचना चाहते हो, अकेला पहुंचना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, वो बोलते हैं। तो ये बोलते हैं कि जो ग्रेटेस्ट रिनेसां का पीरियड का आर्टिस्ट है। रिनेसां का मतलब मैं समझाऊंगा किस दिन है। उसमें इंग्लिश लिटरेचर में जो पढ़ते थे, इंग्लिश रिनेसां का पीरियड आता है उसमें। तो आप लोग को सोचना पड़ेगा माइकल एंजेलो की तरह। एक बड़ा सा कुछ गोल अचीव करने बड़ा सा सोचना पड़ेगा। मैं इसके बारे में अभी बाद में बहुत सारे डिस्कशन करेंगे। अभी थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्फा बोलते हैं मीडिया मुगल है। ये मीडिया मतलब मीडिया में उनका दबदबा है, वो दुनिया भर में लोग जानते हैं। आप सर्च कर सकते हो गूगल में, उनका नाम आ जाएगा टॉप टॉप में। मीडिया मीडिया में जितने सारे लोग हैं दुनिया भर में, उनमें वो टॉप में आएंगे। वो बोलते हैं फाइंड व्हाट यू लव टू डू एंड डू इट। जो आपको पसंद है उसको उसको में फोकस करो और उसको प्यार करो, और प्यार करने के बाद उसको भी हासिल करो। जैसे भी हो उसको करके दिखाओ। ये बोलते हैं। कौन बोलते हैं? ये बोलते हैं ऑर्फा विनफ्रे। ये एक नाम है, मीडिया में सबसे बेहतर में है। यू ये बोलते हैं कि यू नो यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। आप जानते हो सक्सेस के रास्ते पर हो। यू वुड डू योर जॉब एंड डू इट फॉर पेड फॉर इट। आप जानते हो सक्सेस के भी रास्ते में है, रास्ते में हो, और ये आप जॉब के लिए करते हो, और उसके लिए भी आपको पैसा दिया जाता है। मगर सबके लिए पैसा दिया जाता है तो आप कैसा कर रहे हो? तो आपका देखो, जॉब करते 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 आपका रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता था। फिर भी उसमें हटके भी आपका एक गोल भी है, और एक मंजिल पाना चाहते हो। उससे फील्ड में कितना दूर जाना चाहते हो? सब तो क्रिकेट खेलते हैं, कौन कितना लोग सचिन बन पाए, कितना रोहित शर्मा बन पाए, ना कितना धोनी बन पाए। वही बात है। ये बोलते हैं कि अगर आपको कुछ पसंद है, प्यार करो, पसंद आता है, उसको अच्छी तरह करो। अगर आपका आईबीसी कैरियर अच्छा लगता है, उसमें जी जान लगा दो। अगर नहीं अच्छा लगता है, फिर खाली ऐसे ऐसे घुमा फिरा के लर्निंग वो करने से कुछ फायदा नहीं होगा। ना आपको ग्रोथ मिलेगा, ना ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ मिलेगा, ना इकोसिस्टम को ग्रोथ मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो आप अगर पसंद करते हो, उसको प्यार है उसी प्रोफेशन को, आईबीसी को, इसको पूरा करो, अच्छी तरह करो, जैसे भी हो। अगर इफोर्ट देके तो करो। अगर ऐसे नहीं करोगे कुछ भी नहीं होगा। विवेक सर का टाइम व्यर्थ जाएगा, आपका टाइम व्यर्थ जाएगा। आप सीखोगे तो नर्चर नहीं हो पाएगा, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, वो फायदा नहीं होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, में क्या बोल रहा हूँ। ये सब बातें जो करने की कोशिश कर रहे हो उसको करो, और अच्छी तरह से करो। इफोर्ट तो मिनिमम 10 से 20% तो। अगर 1% दोगे तो कुछ हो सकता है, अगर 10-20% दोगे और कुछ हो सकता है। आपने 20% अगर आपके पास जो टैलेंट है ना, आपके वैसे जो सुपर पावर है, आपके पास बहुत हुनर प्रतिभा है, आप लोग को कभी पहचान नहीं पा रहे हो। पहचान नहीं पा रहे हो डिमोटिवेटेड के वजह से, नेगेटिव वजह से, और आपको साइनेस की वजह से। आप सोचते हो ये फील्ड देखो, कौन हंसता है मेरा ऊपर, मैं नहीं मायने रखता है। कौन तारीफ करता है, मैं नहीं। मेरा डे बाय डे काम करता रहो। मुझे देखो, मुझे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, कोई भी गुस्सा में होगा, कोई अच्छा नहीं लग रहा है, किसी को खराब लग रहा है, तो मैं क्या करूँ? मेरा काम है आप लोग को डेवलपमेंट करो, उसमें छुपा है आपका डेवलपमेंट का राज। तो आप मेरे ऊपर गुस्सा करोगे, मैं से मेरा चेंज होने वाला है? मेरा काम ही ऐसा है, मैं आपको डेवलपमेंट करके छोड़ूंगा। जिसको पसंद है, देखिए, टीचर और सर हमेशा अच्छे स्टूडेंट को खाली गाली भी देते हैं और प्यार भी करते हैं। सब कुछ प्यार से समझाते हैं, गाली करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आप अच्छे अच्छा अगर मैंने डिसिप्लिन रखना चाहते हो, तो आपका ग्रोथ होगा, जरूर ग्रोथ होगा। नहीं तो ग्रोथ नहीं हो पाएगा। ठीक है सर। ये एक फील नाइट है, उनका सीईओ ऑफ नाइक का है।
नाइकी देखते हो, नाइकी आपका स्पोर्ट्स वेयर बनाते हैं, बढ़िया सा ब्रांड है वो वर्ल्ड ओवर। वो करते हैं लर्न हाउ टू बैलेंस लाइफ। सीखना पड़ेगा बैलेंस कैसे बना के रखना है। वर्किंग प्रोफेशनल, जॉब, फैमिली, रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, मार्केट जाना, सबको एक साथ बना के रखना है। तो सबको बना के रखना पड़ेगा नहीं सर। तो ये बात है कि सबको मैनेज करना सीखो, लाइफ में ग्रोथ आएगा। जब तक आप लाइफ में ग्रोथ नहीं बनाओगे, मतलब बैलेंस नहीं करोगे, ग्रोथ दिखना नहीं होगा। तो ये एक फेमस लोग बोलते हैं, उनका बात में दम है। देयर इज ए आने, ये आप लिख सकते हो, ये बात को मैं समझाऊंगा किसी, ये बड़ा हो जाएगा बहुत, उसको सिर्फ हम क्या बोलते हैं मेन पॉइंट में आते हैं। एक दिन में आप लोग को पूरा क्लैरिटी क्या क्या है, साथ ही इस सेंटेंस में क्या क्या बोला गया है मैं समझाऊंगा। तो आप ध्यान पूर्वक सुनना पड़ेगा। बड़े लोग देखिए, आपने जब 1,000 रुपया इनकम किए थे, 1,000 लोग के साथ महल में बैठते हो तो उनका थॉट आपके पास ट्रांसफर हो जाता है। आपका मेंटालिटी उनका मेंटालिटी एक होता है। जब लाखों कमाओगे ना, उनकी मेंटालिटी के हिसाब से रहना पड़ेगा। वो क्या डिसीजन लेते, कैसे स्ट्रैटेजी बनाते, कैसे फ्रेमवर्क बनाते, क्या उनका दिनचर्या है, कैसे वो दिन को वही 24 घंटा मेरे लिए उनके लिए कैसा होता। तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपका ग्रोथ, उसी हिसाब से आपका माइंड भी डेवलपमेंट होगा। तो आप एक कम्युनिटी के अंदर रहना सीखिए। बेस्ट परफॉर्म, क्या आप लोग को लगता है ये आईबीसी मैंने लिया, गलती से ले लिया, आईबीसी में कुछ नहीं हो रहा है? आईबीसी क्यों सोच रहे हो? आपके पार्टनर हिसाब से विवेक बिंद्रा रोज संडे को कितना टेक खत्म करने के बाद, कितना लिखने के बाद एक वीडियो बनाते हैं, फिर ये करते हैं वो करते हैं। आपने क्या मेहनत नहीं कर पा रहे हो? इसमें सेटिस्फाइड हो तो आई विल नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। सेटिस्फाइड हो क्या नहीं हो वो अलग सा बात है, मगर आपको कुछ नया नेक्स्ट चाहते हो। आपके बच्चों भी देखो सर, आपके घर में बहन होगा, भाई होगा, आपका रिश्तेदारी होगा, उनको क्या सिखा रहे हो आप लोग? वही 2,000 लोग बात करते हैं वही सिखा रहे हो, वो उससे फायदा क्या होगा? सोचिए, थोड़ा सा हटके सोचिए। जो स्कूल में बोला गया था वो घर में आके वही सीख रहा है। मम्मी रोज रोज वही बात बोल रहा है, पापा वही बात बोल रहे हैं। आप बच्चों को क्या सिखाओगे, नया क्या सिखा रहे हो? आप कभी सोचे हो इसका काम बच्चे को, रिलेटिव, छोटा भाई को, मेरा बहन को, बहन का बेटे को, चाची को, अंकल को, सभी को काम आएगा बिजनेस के रिगार्डिंग, अगर मैं इसमें बहुत सारी चीज सीख रहा हूँ। आपने खाली अटक गए मेरे को सीखना है, अरे मेरा नहीं है। आप उसको कम्युनिटी का आसपास का देखो। अगर आप लोग को कितना तारीफ मिलेगा सोचो। आप बच्चों में कोई भी नया बात किए हैं? वही माँ खा ले और जा सो जा और खेलो चलो, और तुम्हारा ट्यूशन कैसा था, स्कूल कैसा, दीदी मैम ने कैसा बताया, वही बात। आपने कुछ नया तरीका बताने की उनको कोशिश किया क्या है? कैसे करेंगे? तो वही बात हो गया कि आप लोग सोच नहीं पा रहे हो आईबीसी लेके क्या करने वाला। आईबीसी लेके कितना बड़ा लर्निंग आपको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, उनको तो थोड़ी सी यूटिलाइजेशन करो। तो आते हैं नेक्स्ट, बहुत बड़ा एक पॉइंट है ये। हेनरी फोर्ड, फाउंडर ऑफ फोर्ड मोटर्स, हमारा जो फोर्ड का ग्रैंडसन है, प्रोफेसर है, उनका ये फोर फादर से 4-5 पीढ़ी का है। ये बोलते डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ अ फेल्योर। फेल्योर को देखो, मैं बोलता हूँ फेल्योर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। आप जानते हो सब लोग, फेल्योर इज द पिलर ऑफ सक्सेस है। ये बोलते हैं कि फेल्योर तो आएगा लाइफ में, मगर उससे घबराना नहीं, आगे बढ़ने के लिए उसको डट के सामना करना पड़ेगा। हेनरी फोर्ड का जैसा दुनिया में दबदबा है, फोर्ड का कंपनी का मालिक, उनका ग्रेट ग्रैंडसन हमारा प्रोफेसर है। ठीक है, फोर्ड मोटर का अगर दुनिया में अमेरिकन कंपनी इतना बड़ा कंपनी का प्रोफेसर हो सकता है, उनका कंपनी का मालिक, आप सोचो। आप हम सब किसी मूली का किसी खेत का मूली है मतलब बोले। सोच सकते हैं। तो आपको सीखने को इंटरेस्ट नहीं है, जानकारी लेने का नहीं है, कौन कौन है इसका, ये फोर्ड कंपनी का हमारा प्रोफेसर है, फोर्ड कंपनी का ग्रैंडसन। हेनरी फोर्ड का नाम सर्च करो, कितना बड़ा फेमस लोग है अमेरिकन का। ठीक है, उसको आप कुछ कुछ चेंजेस होने वाला नया करने की कोशिश। तो ये है कॉलोनल सैंडर्स, ये केएफसी का विवेक सर इसका एग्जाम्पल बार बार देते हैं। ठीक है,
ये लगभग हैव एन ऑन वो बोलेंगे हैव एन ऑन ओवरिंग रिजोल्यूशन टू सक्सेस। ये 60 के ऊपर 60 साल के बाद तो सक्सेस होते हैं। केएफसी बनाए थे दुनिया भर में, ग्लोबल में जितने सारे कंपनी आते हैं केएफसी में वन ऑफ द बेस्ट कंपनी बनाते हैं। 60 साल के बाद भी वो हार माने नहीं थे, कुछ बड़ा करने के लिए सोच रहे थे। ये सक्सेस होने के लिए रिजोल्यूशन का जरूरत होता है बोलते थे। तो मैं किस दिन आऊंगा उसके बारे में समझाऊंगा क्या आपको। विवेक सर हमेशा इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ये सबसे केएफसी का मालिक है, कितने सोचो, एक ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक आपके साथ है। ठीक है। उसके बाद है लियोनार्डो दा विंची का नाम आपने सुना होगा, दुनिया में सबसे बड़ा उनमें आते हैं। जो लियोनार्डो दा विंची बनाए थे, रिनास पीरियड का जेनियस पेंटर है, जीनियस पेंटर। वो बनाए थे, क्या बनाए थे, कौन बोल सकता है। उनका भी ये पर्सन ऑफ एक्शन। आप लोग सब का क्या है ना, बैठ बैठ के गप्पे मार, बैठ बैठ के सुन रहे, बैठ बैठ के नहीं, एक्शन ओरिएंटेड कितना हो वही मायने रखता है। एक्शन करना पड़ेगा, रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा एक्शन। ठीक है। विक्रम सर क्या है, मोनालिसा बनाए थे नहीं, पेंटिंग जो मोनालिसा अनसॉल्व्ड है नहीं, ऐसा बात है ना। जो ठीक है। सर नमस्कार सर। नमस्कार। ହଁ ସାର୍ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି 15 ମେ ରେ କଣ ଲଞ୍ଚ କରିବେ କହୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ବିବେକ ବିନ୍ଧା ଟିକେ କହିବେ କି ସାର୍? 15 ମେ ରେ ହଁ କଣ ଲଞ୍ଚ କରିବେ ସାର୍ ଆପଣ? ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିବେ କହିଥିଲେ ପରା ସାର୍ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ। ସାର୍ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେ ସେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କହିବ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଅଲଗା ସେକ୍ସନ ଗୋଟେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆପଣ ସେଠିରେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ, ଆପଣ ଯୋଉଥିରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହଉନାହାନ୍ତି। କମର୍ସ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେ ବୁଝି ସାରିଲେଣି, ଆପଣ ଯେତେ ଟପିକ ଦିଆହେଇଛି ସେଥିରେ ପୁରା ସିଓର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆରେ ନାଇଁ ସାର୍ ତମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କହିବ ଆମେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ ସେକ୍ସନ ବନଉଛୁ, ଆପଣ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ କରିବେ? ଆପଣ ତ ନିଜେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କମର୍ସ ର ସବଜେକ୍ଟ ପଢୁଛନ୍ତି କି ସାଇନ୍ସ ନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇଥିରେ ମତେ ଅଲଗା ସେକ୍ସନ ଖୋଲିଲେ ସେ କଲେଜ ବାଲା ବୁଝିବେନି। बड़ा बिजनेस ନାଇଁ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା सेक्शन खोलिब ଆପଣ ପାଖରେ पहुंचिବ ना नहीं। मेरा बात खराब लगेगा आपको सर, सुनो, जिसमें फोकस करना चाहिए आप लोग किया किस में फोकस कर रहे हो सर? जो प्रोडक्ट है उसके बारे में सब जानकारी है आप को। अरे ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ विक्रम ड्यूड सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरा छोटे भाई के जैसा आपको बता रहे हूँ सर। मेरे एग्जाम्पल मेरे आपको हॉट करने का जरूरत नहीं, मैंने आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो मैं कहाँ पे हूँ और कहाँ जाना है, किस तरह से जाना है। आप जिसमें जानने की कोशिश करो, आप पहले अल्फाबेट सीखो तो सर, स्कूल में सीखा जाता है, लर्निंग सीखोगे तो आपको देखिए सर, आप बड़ा प्रोडक्ट होने से क्या करोगे आप जानने के लिए? सभी तो ग्रुप में आएगा, बड़ा बिजनेस का मीटिंग होगा, आप जानोगे, सब जानेंगे एक साथ, आप जानोगे, आप पहले से जाने क्या फायदा होगा सर बताइए। सर थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, आवाज नहीं आ रहा है। मेरा आवाज सभी को सुनाई दे रहा है सर? यस सर। सुनाई दे रहा है। यस सर। मैं सीमेंद्र मधे सर, मैं जो बता रहा हूँ सही है ना? आप अकाउंट का डिपार्टमेंट देख रहे हो, आप सेल्स मार्केटिंग देख सकते हो क्या सर? नहीं हो पाएगा। आपका पास जो रोल, इसीलिए जॉब में सेक्शन वाइज दिया गया है, आपका रोल है वही रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वो क्या लॉन्च होगा कैसे होगा वो बारे में तो ग्रुप में मीटिंग होगा, सब कुछ विवेक सर भी लाइव कर देंगे ना जिस दिन, सभी को हो जाएगा। पहले से मैं बताने के बाद क्या जरूरत है, मतलब आप मीटिंग में ध्यान पूर्वक नहीं सुन रहे हो। ठीक है सर। विक्रम दिवड़ी सर, ट्राई टू चेंज योर मेंटालिटी, वे ऑफ थॉट एंड वे ऑफ थिंकिंग। मैं आपको छोटा भाई की तरह बड़ा भाई जैसा समझा रहा हूँ सर। हम एक प्रेजेंट टॉपिक में आ रहे हो, आप रेज हैंड करके ऐसा बात, मुझे क्वेश्चन खत्म होने के बाद, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, एक चैप्टर खत्म होने के बाद अगर करेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है सर। वो बात आपको हॉट करने का नहीं, टेंशन मैंने मतलब आपको गाली करने का नहीं था। आप मुझे रेज हैंड करके रख दीजिए या चैट बॉक्स में, सर में आई हैव ए क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन। करने से मैं लूंगा सबका, मैं सब दिन क्वेश्चन लेता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड है वैल्यू कितना उसके लिए बनाने में मेहनत पड़ता है सर, आपके लिए नया करने के लिए वो सब।
बी ए पर्सन ऑफ एक्शन बोलते हैं। कौन बोलता है सर मालूम है? लियोनार्डो दा विंची, जो मोनालिसा पेंटिंग बनाए थे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका कल तो ये 26th प्रेसिडेंट है यूएसए का, रूजवेल्ट। ये बोलते हैं कि कल्टीवेट पॉजिटिव। जस्ट मिनट, ये बोलते हैं कि रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप के ऊपर आपको ध्यान दे के काम करना पड़ेगा। जैसे हम खेती बाड़ी करते हैं, बार बार कल्टीवेट करते हैं हमारे लैंड को फर्टाइल बनाने के लिए, ऐसे ही आप रिश्ते को कल्टीवेट करना पड़ेगा हमेशा। अगर कल्टीवेट रिश्ते करते हो तो आपका एक नेटवर्क, बड़ा सा एक नेटवर्क कम्युनिटी बढ़ेगा। तो इससे फायदा होगा, आपको फायदा होगा, आपको फायदा होगा। जब तक आप रिलेटिव रिलेशन को कल्टीवेट नहीं करोगे, आपको कुछ फायदा नहीं। तो ये से 8 नंबर पॉइंट में हम लोग को बी ए पर्सन ऑफ 9 नंबर में खत्म करते हैं। ये लोग है मार्क ट्वाइन है, एक फेम्ड ऑथर है, बढ़िया सा सबसे बड़ा ऑथर है। ये डोंट बी अफ्रेड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज। आपके पास कभी ना कभी, आप जैसे मैं नहीं जानता कितना मेरा आइडिया आप लोगों को काम आ रहा है। ये बोलते हैं कि न्यू आइडियाज के साथ आओ, हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेशन असेंबली करो, रेक्टिफाई करो। जैसे मेटावर्स हो गया, फेसबुक का, गूगल का जैसे वर्जन चल रहा है, लैपटॉप का जैसे 11th जनरेशन, 12th जनरेशन ऐसे हो रहा है। तो आपके पास भी कुछ चेंज होने वाला है कि नहीं है? आपके आसपास पापा के जैसे बात कर रहे हो, बहन को जैसे बात कर रहे हो, वाइफ के जैसे, कुछ तो चेंजेस होने वाला है कि नहीं है? न्यू आइडिया से कुछ लॉन्च करो, बच्चों को सामने पढ़ाने के टाइम उसको कुछ कुछ नया ज्ञान भी दो। ये करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो, बड़े बड़े लोग के साथ, बड़ा बड़ा थॉट के साथ रहना पड़ेगा, न्यू आइडियाज इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। न्यू आइडियाज जब तक नहीं आएगा, कुछ फायदा नहीं होगा सर। तो आज के लिए मैं इतना इसको लेंदी नहीं करूंगा, नेक्स्ट टाइम मैं इसको खत्म करने के लिए कोशिश करूंगा। अब मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ, किसका क्वेश्चन है तो आप मुझे बोल सकते हो। शिवेंद्र सर कैसे हो? आज पूरा हैंडसम दिखाई दे रहे हो, सब बताइए। सर अच्छा हूँ सर, थोड़ा पर्सनल वर्क में बिजी था तो मैं आ नहीं पा रहा था एक वीक से। ठीक है, कोई बात हॉस्पिटल नहीं, से। कोई बात नहीं, कोई बताइए। थोड़ा थोड़ा कुछ मैं एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसी एक्स्ट्रा की वजह से सर आप लोग करो, एक यूट्यूब चैनल खोलो या मेरा यूट्यूब को देखो, उसमें मैं रिकॉर्डिंग वर्जन करके छोड़ रहा हूँ, ठीक है। सर आपका यूट्यूब मैं चैट बताइए बॉक्स सर। में लिख रहा हूँ, उसको थोड़ा थोड़ा देखो, ये मैं सेशन करके उसके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। सर ये उसको चेंज करेंगे, इसको देखिए सर, सीमांतरी सर। मेरा मेरा नाम है गोपवंत मौलिक, बिजनेस कोच वहां पे लिखा है, उसको थोड़ा सा सब्सक्राइब, ओके। देखो ये गोपवंत मैं लिख रहा हूँ, ऐसा लिखा होगा। ये मेरा चैनल है गोपवंत बिजनेस कोच, उसको सब्सक्राइब करिए, वहां पे मैं रिकॉर्डर सब कुछ देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है सर। ओके। ओके।